हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक बत्रा और मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और आज की वीडियो का पर्पज़ है क्यू कार्ड्स। जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं आइल्स को क्रैक करने के लिए, तो उनको क्यू कार्ड का टॉपिक आता ही है, जो स्पीकिंग पोर्शन होता है। तो ये वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगे कैसे आप क्यू कार्ड को प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो इन वीडियोस को देखकर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक गिवन है। अगर आप डिटेल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्यू कार्ड। सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट क्यू कार्ड इज। क्यू कार्ड देखो, आपकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जनरल एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि शायद बहुत एडवांस लेवल में बात करना पड़ेगा, बहुत हाई लेवल की वोकेबलरी चाहिए होगी, या कई स्टूडेंट क्या करते हैं फेक एक्सेंट में बात करते हैं। तो देखो, ये सब चीज़ों से क्या होगा, हमारा बैंड स्कोर कम होगा। जब भी आप आइल्स की स्पीकिंग करते हैं तो मेक श्योर कि सुनने वाले को ये ना लगे कि आपने क्रैमिंग की हुई है। क्रैमिंग, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्यू कार्ड्स को क्रैम करके जाते हैं और वहाँ पर वो फंस जाते हैं। देखो, इन वीडियोस का पर्पज़ ये नहीं है कि आप क्रैम करो। इन वीडियोस का पर्पज़ है कि आपको बस एक आइडिया लग जाए कि बोलना क्या है। दिस इज रिगार्डिंग द आइडिया, टू गेट द आइडिया। ठीक है, देखो धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे, आप समझोगे। बट मेक श्योर कि आप कोई भी चीज़ क्रैम नहीं करोगे। क्रैमिंग करने से आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस खराब होगा। सी व्हाट क्यू कार्ड इज। क्यू कार्ड में एक क्वेश्चन गिवन होगा आपको, लाइक डिस्क्राइब एन एम्बिशन। यू हैव टू डिस्क्राइब एन एम्बिशन दैट यू हैव नॉट अचीव्ड। एक ऐसी आपको एम्बिशन बतानी है जो कि आपने अचीव नहीं की है। यू शुड से व्हाट इट इज, why you have not achieved it, what you did and how you felt about it। देखो, आपको ना करना क्या है। देखो, एक सबसे पहली बात है टास्क रिस्पॉन्स। सबसे पहली बात क्या है, टास्क रिस्पॉन्स का मतलब होता है जो चीज़ डिमांड की गई है आपको उन्हीं के जवाब देने हैं। देखो, व्हेन यू आर गोइंग टू फेस अ क्यू कार्ड, यू विल बी गिवन अ मिनट टू टेक डाउन योर नोट्स। आपको वहाँ पे नोट्स बनाने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा। अब नोट्स के अंदर आप बहुत डिटेल में नहीं लिख पाओगे क्योंकि 4 क्वेश्चन है, बट मेक श्योर कि जब आप जवाब देंगे तो आपको चारों के चारों क्वेश्चन को कवर करना है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, जो गिवन क्वेश्चन है लाइक व्हाट इट इज, या व्हाई यू हैव नॉट अचीव्ड इट, व्हाट यू डिड एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। देखो, ये 4 क्वेश्चंस को हमें कवर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, दे बीट अबाउट द बुश, यानी कि वो आसपास की बातें करते रहते हैं और वो टास्क रिस्पॉन्स अचीव नहीं करते, तो उनका स्कोर नहीं बनेगा। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो भी आप बात बोल रहे हैं, ग्रामेटिकली इट शुड बी करेक्ट। क्योंकि ये आपको मालूम है कि आइल्स का स्टैंडर्ड क्या है, टास्क रिस्पॉन्स प्लस ग्रामर एंड कोहेशन एंड वोकैब। ठीक है ना, इन्हीं के स्कोर पर आपका जज किया जाता है स्पीकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सबके सब क्वेश्चंस को कवर करना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, हल्के हल्के आप नोट्स बना सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, और हमें ना 3 से 4 मिनट तक बोलने की प्रैक्टिस करके जानी है। अगर आप देखो रेगुलर स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू फेस द क्यू कार्ड्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जब हम क्यू कार्ड्स को फेस कर रहे हैं कि डाटा खत्म हो जाता है कि हम क्या बोलें। तो जैसे जैसे हम डिस्कशंस करेंगे, आपकी ये प्रॉब्लम कि हम क्या बोलें या डाटा लॉस की प्रॉब्लम खत्म होने लगेगी। अब ये स्टार्ट करते हैं आज का क्यू कार्ड। देखो, आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। देखो, आपको 4 चीज़ें कवर करनी है। व्हाट इट इज़, आपको बताना है कि एम्बिशन क्या था। आप कोई भी एम्बिशन सोचो जो कि आपका अचीव नहीं हुआ है, तो सबसे पहले व्हाट द एम्बिशन, वो एम्बिशन क्या था। व्हाई यू हैव नॉट अचीव्ड इट, आप वो प्राप्त क्यों नहीं किया आपने या क्यों नहीं कर पाए। व्हाट यू डिड, फिर आपने क्या किया। ठीक है ना, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपने क्या एफर्ट्स किए। एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और आपको कैसा लगा। जैसे हमें कोई चीज़ नहीं मिली जो हम चाहते हैं, तो हम ज़रूर डिसअपॉइंट होंगे, निराश होंगे। तो ये बातें आप लिख सकते हैं। व्हाट इट इज़, क्या ड्रीम था आपका जो आपने चाहा बट क्या एम्बिशन था अचीव नहीं है, उसको बताना है। तो ये सब के सब क्वेश्चंस कवर करेंगे। एंड टू हेल्प यू आउट, यू हैव बीन गिवन सम पॉइंट्स हियर। आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव मैनी एम्बिशंस इन माई लाइफ, बट द वन एम्बिशन दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ इज टू गो फॉर हायर एजुकेशन इन कैनेडा। देखो, यहाँ पर क्या है, जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे की लाइन्स बोलनी है। डू नॉट ट्राई टू क्रैम, आपने क्रैम नहीं करना। दिस इज जस्ट टू हेल्प यू आउट, ये आपकी मदद करने के लिए है। सो आई हैव एन एम्बिशन, मैनी एम्बिशंस इन लाइफ। मेरे बहुत सारे एम्बिशंस लाइफ के अंदर, बट द वन एम्बिशन दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ इज टू गो फॉर हायर एजुकेशन इन कैनेडा। लेकिन मेरा जो मेन एम्बिशन है इज टू गो फॉर हायर एजुकेशन इन कनाडा।
ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आप कनाडा बोलें, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जहाँ पे भी आपका है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अर्लियर आई डिड नॉट हैव एनी प्लान टू गो अब्रॉड। पहले मेरा कोई टारगेट नहीं था बाहर जाने का, बट अ कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड हु वेंट टू कनाडा चेंज्ड माय ओपिनियन। लेकिन मेरी जब बातचीत हुई एक ऐसे फ्रेंड से जो कि कनाडा गया, उसने मेरा ओपिनियन चेंज कर दिया। ही टोल्ड मी अबाउट द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और उसने मुझे बताया कि डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि कैसा डिफरेंस है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है एंड द वर्क अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल देयर, और कैसे कैसे वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे अवेलेबल है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन आई डिसाइडेड दैट इट वुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो जब मैंने अपना +2 खत्म कर लिया, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन खत्म कर लिया, आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर मूविंग अब्रॉड। सो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी था। देयर आर टू मेन रिक्विजिटिज टू गेट एडमिशन इन अ गुड कैनेडियन कॉलेज, और दो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर एडमिशन लेने की। द फर्स्ट इज गुड ग्रेड्स इन सीनियर सेकेंडरी एग्जाम। माई ग्रेड्स आर प्रेटी सेटिस्फैक्टरी, सो आई डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर, एंड माय ग्रेड्स आर प्रेटी सेटिस्फैक्टरी, और मेरे जो नंबर हैं, मेरे जो ग्रेड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। सो इसलिए आई डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट, मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। द सेकेंड वॉज टू इज अ गुड स्कोर इन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लाइक आइल्स और टॉफल। जो आइल्स जैसे एग्जाम है या टॉफल जैसे एग्जाम है, इनके लिए तैयारी करना। आई लर्न द कैनेडियन कॉलेज गिव्स प्रेफरेंस टू आइल्स एंड हेंस आई एम टेकिंग द आइल्स एग्जाम। और मैंने ये जाना कि जो कैनेडियन कॉलेजेस होते हैं गिव प्रेफरेंस टू आइल्स एंड हेंस आई एम टेकिंग द आइल्स एग्जाम, और इसीलिए मैं आइल्स का एग्जाम दे रही हूँ या दे रहा हूँ। फॉर द पास्ट 2-3 मंथ्स, लास्ट 2-3 महीने से आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द एग्जाम। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एग्जाम के लिए। आई ऑर्डर्ड द कैम्ब्रिज बुक्स एंड स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर देम फ्रॉम देम। और मैंने ऑर्डर किया अपनी कैम्ब्रिज की बुक्स का, एंड मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। देर इज़ अ लॉट ऑफ फ्री मटेरियल अवेलेबल ऑन इंटरनेट। काफ़ी ज़्यादा फ्री अवेलेबल मटेरियल है। सो आई देखो, ये अच्छा पॉइंट है। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो आप ये पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं कि देर इज़ लॉट ऑफ फ्री मटेरियल अवेलेबल इन इंटरनेट। So I used to prepare myself. I used to practice for about 8 hours every day. I used to cover every IELTS module twice. मैं IELTS के सब मॉड्यूल 2 बार करता हूँ. For listening and reading, I did not need much help. Listening और reading के लिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं चाहिए. For listening and reading, I did not need much help. I just practiced the test papers and looked at my mistake after that, so I did not repeat them. मैंने प्रैक्टिस की, टेस्ट पेपर्स की, एंड लुक्ड एट माय मिस्टेक्स, और मैंने अपने मिस्टेक्स पे देखा, सो दैट आई डू नॉट रिपीट देम, ताकि मैं वो गलतियाँ दोबारा ना दोहराऊं। फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग आई जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड देयर टीचर्स हेल्प मी अ लॉट। और स्पीकिंग और राइटिंग के लिए आई जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड देयर टीचर हेल्प मी अ लॉट, और वहाँ के टीचर्स ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। आई होप टू गेट गुड बैंड्स, और मुझे उम्मीद है कि मेरे अच्छे बैंड आएंगे, सो आई कैन मूव अहेड नेक्स्ट स्टेप विच इज़ टू अप्लाई फॉर एन ऑफर letter from Canadian college, uh, offer letter from a Canadian college, ये सारा का सारा एक साथ है। offer letter from a Canadian college. I do not think it has been an easy journey. मुझे नहीं लगता कि ये आसान जर्नी थी। English is not my first language and I have had to practice really hard. और मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, but I hope the fruits of the efforts will definitely be worth the struggle. जो fruits आएंगे वो definitely क्या होंगे, struggle के according ही होंगे। तो ये हमने कुछ बातें की। देखो, ये पॉइंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इट इज, डिस्क्राइब एन एम्बिशन यू हैव नॉट अचीव्ड। मतलब कि एक ऐसा एम्बिशन, ओके, ये थोड़ा सा हमने पहले गलत पढ़ लिया था। एक ऐसा एम्बिशन आपको बताना है जो आपने अचीव नहीं किया, तो अभी करना बाकी है। यानी कि सो यहाँ पर आपने बताया कि योर टारगेट इज टू क्रैक और गेट गुड बैंड्स इन आइल्स एग्जाम और टॉफल एग्जाम, एंड वाई यू हैव नॉट अचीव्ड इट, क्योंकि यहाँ पे आपने बताया कि इंग्लिश इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज एंड यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट टू गेट गुड बैंड्स देयर। और इस एंड व्हाट यू डिड, अब देखो यहाँ पर आपने क्या बताया, व्हाट यू डिड, ये इसको कवर करने के लिए आपने किया कि देयर आर 4 मॉड्यूल्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एंड द रीडिंग एंड द लिसनिंग पार्ट यू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, and for writing and the speaking you have joined some coaching institute and the teacher helped you a lot, and you how you felt about it, आपको क्या लगता है कि मीन्स यो जो आपके एफर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जरूर आएगा। सो देखो, ये सब के सब पॉइंट्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने क्यू कार्ड्स को कवर करने के लिए। आई हैव मैनी एम्बिशंस इन लाइफ, लेकिन जो राइट नाउ इज टू गो फॉर हायर एजुकेशन इन कनाडा, दिस इज द एम्बिशन यू हैव।
अर्लियर आई डिड नॉट हैव एनी प्लान्स। देखो हर चीज़ को ना कहानी में बताना चाहिए। देखो आपको ट्राई करना है कि हर चीज़ को आप एक कहानी से रिलेट कर पाएँ। अब आप यहाँ पे देखो, एक आपने यहाँ पे एक फ्रेंड की कहानी बता दी कि आई डिड नॉट हैव एनी प्लान्स टू गो अब्रॉड, कि आपका कोई टारगेट नहीं था बाहर जाने का, बट अ कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड हु वेंट टू कनाडा चेंज्ड माय ओपिनियन। लेकिन आपके दोस्त से आपकी बात हुई और उसने आपका दिल बदल दिया, ओपिनियन चेंज कर दिया। He told me the difference in quality of education and the work opportunities available there। और वहाँ पे कैसे एजुकेशन अलग है और कैसे वर्क अपॉर्चुनिटीज अलग है, इस बात ने आपका मन बदल दिया। So after completing my senior secondary education, I decided that it would be the best opportunity। तो यहाँ पे आपका एक ambition बन गया is to move to Canada for studying abroad। There are two main requisites to get admission in a good Canadian college। अब देखो आप उसकी डिटेल में जा रहे हो, ठीक है ना। जो आपका एम्बिशन है उसकी डिटेल में चले गए। एक तो देखो आपने स्टोरी ऐड कर दी यहाँ पे। स्टोरी में आपने ऐड क्या किया कि आपका एक फ्रेंड क्या है हु हैज़, आपने स्टोरी में एक फ्रेंड को ऐड कर दिया जो कनाडा में गया हुआ है, और जब उससे बात हुई तो आपका विजन चेंज हुआ अबाउट स्टडिंग अब्रॉड। अब आप वहाँ की डिटेल बता रहे हो कि वहाँ पे जाने के लिए क्या है। देयर आर टू मेन रिक्विजिट्स, वन इज़ टू गेट गुड ग्रेड्स इन सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, जो आपके काफ़ी अच्छे हैं, एंड द अदर इज़ टू गेट गुड बैंड्स, गुड स्कोर इन एनी लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश लाइक IELTS एंड TOEFL, एंड दैट्स वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IELTS। अब आप IELTS के लिए क्या कर रहे हो, यू हैव जो कैम्ब्रिज की बुक्स आपने खरीद ली, आप ये बात बता रहे हो। साथ में क्या है, आप इंटरनेट की हेल्प से जो है अवेलेबल स्टडी मटेरियल है वो स्टडी कर रहे हो आप, और जो लिसनिंग एंड रीडिंग है ये आप खुद से कर रहे हो, और आप टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, और जो स्पीकिंग एंड राइटिंग है इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो, और वहाँ के टीचर्स आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, और आपको पूरी उम्मीद है कि आपके अच्छे बैंड आ जाएंगे, और आपको क्या लगता है कि जैसा आपने एफर्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रूट मिल जाएगा। तो देखो इसमें आपने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। नाउ व्हाट एम्बिशंस टू चिल्ड्रन यूजुअली हैव। अब देखो ये फॉलोअप्स है। फॉलोअप्स का मतलब क्या है, द थर्ड पार्ट ऑफ द IELTS स्पीकिंग, इसमें फॉलोअप्स क्वेश्चन है, व्हाट एम्बिशंस टू चिल्ड्रन यूजुअली हैव। बच्चों के जनरली क्या एम्बिशंस होते हैं। देखो यहाँ पर बचपन में तो टॉयज़ के एम्बिशंस होते हैं, या बच्चा कहता है कि मेरे को बड़ा होकर ये बनना है, लाइक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बातें आप कवर कर सकते हो। तो ये देखते हैं कि आगे इसका जवाब बन सकता है, चिल्ड्रन हैव मेनी एम्बिशंस, डोंट क्रैम। देखो इट्स, ये बड़ी जनरल बातें हैं, आपने कुछ भी रट्टा नहीं मारना, कुछ भी क्रैम नहीं करना है, जस्ट ये आइडिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे कैसे बोल कर आना है। अगर आपके स्पीकिंग के पार्ट में जब आपका स्पीकिंग चल रहा होगा, अगर आपके सुपरवाइज़र को ये लगा कि आप क्रैमिंग करके आए हैं तो आपके बैंड नहीं आएंगे। इसलिए नेचुरली आप जस्ट चीज़ों को समझें, दैट्स इट। एक आइडिया ले लें। The first ambition is mainly about the profession in childhood। Everyone has an ambition to do something normal like becoming a doctor। और देखो बिकमिंग अ नॉबल, कि हमेशा बच्चे कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं। नॉबल का मतलब बढ़िया काम करना चाहते हैं, लाइक दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर और डू समथिंग एक्साइटिंग लाइक बिकमिंग अ पायलट और एन एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ पर देखो एक्साइटिंग वर्ड काफ़ी अच्छा है, ठीक है। देन चिल्ड्रन ऑल्सो हैव एन एम्बिशन ऑफ अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। देखो एक बच्चों की जनरली क्या क्या एम्बिशंस होती हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि जब वो बड़े हो जाएंगे, व्हेन दे ग्रो अप they want to become a doctor, they want to become a teacher, they want to become astronaut। तो उनके काफ़ी एक्साइटिंग एम्बिशंस होते हैं। और कई बच्चे क्या बोलते हैं, they want to earn a lot of money। Why are some people very ambitious in their work। कई लोग एम्बिशियस क्यों होते हैं अपने काम के लिए, वाई, ठीक है ना। वाई का मतलब आपको बिकॉज, क्यों बताना है। आई थिंक इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द नेचर, क्योंकि नेचर है। देखो कोई कैसा है क्योंकि उसका नेचर है ना। दे आर एम्बिशियस बिकॉज दे वांट टू ग्रो, अचीव समथिंग इन द लाइफ। देखो अगर हम कुछ करेंगे तभी कुछ पाएंगे, ठीक है ना। सो दे वांट टू ग्रो, वो ग्रो करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू अचीव समथिंग इन द लाइफ, दे वांट टू बी नोन फॉर देयर वर्क, और वो चाहते हैं कि उनका नाम जाना जाए अपने काम के लिए। Why are some people very ambitious in their work and why don't some people have dreams। कई लोगों के ड्रीम्स क्यों नहीं होते हैं, ठीक है ना। आई थिंक एवरीवन हैज सर्टेन ड्रीम्स, इट्स जस्ट दैट सम पीपल आर टू लेजी टू वर्क फॉर देयर ड्रीम्स। कई लोग क्या होते हैं, टू लेजी, बहुत आलसी होते हैं, टू वर्क फॉर देयर ड्रीम्स, कि अपने सपनों के लिए काम करें, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड देयर आर अदर हु कैन डू एनीथिंग फॉर देयर ड्रीम्स, इट्स एंड इट शोज, है ना। मेन बात है कई लोगों के सपने क्यों नहीं होते, कि हम ऐसा कह सकते हैं, दे आर टू लेजी टू वर्क फॉर देयर ड्रीम्स, कि वो काफ़ी आलसी होते हैं। वैसे तो जनरली हर एक के सपने होते हैं, लेकिन कई लोग सपने नहीं देखते क्योंकि दे आर टू लेजी टू वर्क फॉर देयर ड्रीम्स। वो काफ़ी आलसी होते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एंड हाउ डू पीपल बैलेंस वर्क लाइफ, वर्क एंड लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं।
आई थिंक एवरी वन डज इट, हर एक बंदा ये करता है कि वर्क एंड लाइफ का बैलेंस मेंटेन करते हैं इन देयर ऑन वे. माई मदर स्विचेज ऑफ हर वर्क, switches off her mobile phone after 5 p.m. Some people do it by taking regular breaks when they only focus on their family. और जब कोई लोग फैमिली के साथ होते हैं तो वो ऑफिशियल बातें नहीं करते हैं, मोबाइल फोन ऑफ कर लेते हैं. आई थिंक इट इज समथिंग ऑलमोस्ट एवरी पर्सन ट्राइज टू डू and fails. In recent year, even government are taking steps to limiting work hours so people are able to do so. देखो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना. अब देखो, तो अब कुछ चीज़ें सीखते हैं. देखो आपको क्या समझना है, देखो आपको ये बात समझनी है, चाहे आपको कोई भी फॉलोअप हो, देखो चाहे फॉलोअप का क्वेश्चन हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी आपका डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन हो यानी कि क्यू कार्ड हो, आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सा ना बेस बनाना है. डायरेक्ट उसके जवाब नहीं देने, पहले थोड़ा बेस बनाओ, पहले थोड़ा ग्राउंड बनाओ. ग्राउंड बना के उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस के जवाब देना स्टार्ट करो. इसी तरह से फॉलोअप के अंदर होगा. कोई भी बात का डायरेक्ट फॉलोअप का जवाब मत दो, पहले उसका ग्राउंड बनाओ. सबसे पहले थोड़ा ग्राउंड बनाने के बाद उसका जवाब दो. और ये वीडियोस की हेल्प से आपको ना आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या बोलना है. एंड नॉट क्रैम एंड रीड अ लॉट. बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि शॉर्टकट है आइल्स का. देयर इज नो शॉर्टकट. जो लोग ऐसा बोलते हैं कि 8 बैंड आ जाएंगे, 9 बैंड आ जाएंगे, 7 बैंड आ जाएंगे, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं आएगा. रीडिंग के ऊपर बहुत ध्यान दो, ग्रामर की प्रैक्टिस करो, बिल्ड गुड अमाउंट ऑफ वोकेबलरी. और इंग्लिश मुश्किल नहीं है, 2-3 महीने में क्रैक हो जाता है, ठीक है ना. और अगर आप भी सीखना चाहते हैं डिटेल में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इस चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. इस वीडियो में इतना है. विल डू मोर इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.